एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही अब्रॉड और बहुत ही यूजफुल क्लियर है चैप्टर है और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ना कंजक्शन, है ना। और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ना आने की सवाल ही पैदा नहीं होती है, पता ना। कंजक्शन एक ऐसा चीज़ है जो इससे क्वेश्चन ना आने की सवाल ही नहीं उत्पन्न होती है, ठीक है। कंजक्शन का मतलब एकदम बच्चा जैसा समझिए। मान लीजिए कण का मतलब छोटा छोटा टुकड़ा, ठीक है। ऐसा मानिए कि छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, है ना, ये बिंदु है, ये कण है। और जंक्शन का मतलब स्थान, यानी ये छोटा छोटा जितना भी टुकड़ा है वो किस स्थान पर आता है? एक जगह पर आता है, एक ही जंक्शन स्थान पर आता है, एक ही जंक्शन पर। और ये जो कण होंगे वो या तो फ्रेज होगा या तो वर्ड होगा, क्लियर है, या तो सेंटेंस होगा। यानी कण का मतलब टुकड़ा और जंक्शन का मतलब क्या? स्थान। जो छोटे छोटे टुकड़ों एक ही सर्कुलर एक ही स्थान पर आकर जुड़ जाता है उस शब्द को हम क्या करते हैं? कंजक्शन करते हैं, पक्का। यानी कंजक्शन है क्या? एक ज्वाइनिंग वर्ड। कंजक्शन क्या है? एक ज्वाइनिंग क्या वर्ड है, क्लियर है। जो जितने भी शब्द हैं जो एक ही स्थान पर आकर क्या जुड़ते हैं, सेंटेंस जो है एक ही स्थान पर आकर जुड़ते हैं, क्लियर है। या फ्रेज जो है उसी स्थान पर आकर जुड़ता है, वह क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे रीअरेंजमेंट के बारे में, तो मैंने एडवर्ब ऑफ मैनर के माध्यम से एक चीज़ बताया कि किसी भी रीअरेंजमेंट का पहला चीज़ होगा एडवर्ब ऑफ क्या? मैनर। लेकिन उसका अपोजिट में ये सोचेंगे तो हम उल्टा ये सोचेंगे कि कंजक्शन ये ब्रेक करता है और यह कहता है कि हम कभी भी रीअरेंजमेंट का पहला लाइन नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमको कुछ रहेगा तब न जोड़ेंगे। यस सर। यानी लिंकअप ये कहता है कि एडवर्ब यानी सेंटेंस देखेंगे रीअरेंजमेंट में तो किसी भी रीअरेंजमेंट का पहला लाइन कभी भी कंजक्शन नहीं हो सकता, कभी भी कंजक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कंजक्शन काम करता है क्या चीज़ का? जोड़ने का। जोड़ने का, क्लियर है। और जोड़ेगा कब? जब होगा तब। अरे क्लियर है, समझ में आ गया। तो कंजक्शन का मतलब होता है कण का मतलब टुकड़ा और जंक्शन का मतलब क्या? स्थान। जो छोटे छोटे टुकड़ों को एक ही स्थान पर जोड़ने का काम करता है वही शब्द कंजक्शन कहलाता है। यहाँ तक अगर किसी को आपत्ति है बोलिए। नो सर। नहीं ना, लिखेगा कंजक्शन इज अ लिंकिंग वर्ड। 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 लिंक एक एक्सप्रेस का नाम सुना है? यस। है ना, कौन सा लगता है? गढ़वा तरफ से आती है ना, जाके जोड़ता है कहीं भी कहीं, क्लियर है। लिंक का मतलब क्या समझा? जुड़ना। लिंक का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जोड़ना, एक दूसरे से जैसे जुड़ना। आप लोग को हमसे क्या है? लिंकिंग है। जुड़े हैं कि नहीं? स्टूडेंट और टीचर के। अरे पक्का। तो कंजक्शन एक ऐसा लिंकिंग वर्ड है ना। कंजक्शन इज क्या? लिंकिंग वर्ड, है ना। विच इज, लिखेगा विच इज यूज्ड। कंजक्शन इज अ लिंकिंग वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंस Conjunction is a linking word which is used to join two sentence, two word, WRD। टू मतलब वन वाला टू, दो सेंटेंस, दो क्या वर्ड, एंड लिखेगा एंड सॉरी यहाँ नहीं लिखा है। कंजक्शन इज अ लिंकिंग वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू क्या लिखे हैं? सेंटेंस, टू क्या वर्ड, अरे क्लियर है,
लिखेगा टू, लिखेगा टू फ्रेजेस, टू फ्रेजेस, टू क्या फ्रेजेस। सब में प्लूरल नहीं लिखे, नोटिस करना, टू वर्ड नहीं वर्ड्स होगा, अरे होगा ना, टू सेंटेंस नहीं टू सेंटेंसेस होगा, लेकिन बार बार प्लूरल लिखना सही नहीं है। लास्ट में हम किसको डाल दिए? फ्रेजेस को, फ्रेजेस को। इसका मतलब टू वर्ड्स हो गया, टू सेंटेंसेस हो गया और टू वर्ड्स हो गया। लिख सकते हैं सर। हाँ लिख सकते हैं, ये एडवांस थोड़ा हो गया। अरे समझ रहे हैं ना? हम लिख के काट दिए सर, हाँ? आप बोले ना तो हम लिख के काट दिए। समझ रहे हैं सब लोग? हाँ सर। कंजक्शन इज अ लिंकिंग वर्ड वी जॉइन टू सेंटेंस, टू फ्रेज एंड टू वर्ड एंड टू क्या Phrases. फ्रेजेस। तो मतलब सब है इस लगा हुआ है। and other words and other words ये लिखा जाता है। कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो ज्वाइन करता है या तो दो शब्द को, जैसे मैं लिखो राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन आर प्लेइंग गेम, राम एंड मोहन आर प्लेइंग गेम, राम एंड मोहन आर क्या प्लेइंग गेम, यानी राम और मोहन खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? गेम खेल रहे हैं। यहाँ पर राम भी, राम और मोहन क्या है? वर्ड है। यहाँ जोड़ रहा है एंड, क्या चीज को? वर्ड को, इस शब्द को जोड़ रहा है। अरे जोड़ रहा है ना, पता ना? कौन जोड़ रहा है? एंड इसमें एंड क्या है? Conjunction. पता? यस सर। लिखेगा आई एम पुअर, आई एम पुअर यानी मैं क्या हूँ? गरीब हूँ, है ना? बोलिए मैं गरीब हूँ फिर भी अच्छा हूँ कि लेकिन अच्छा हूँ? फिर भी अच्छा। मैं गरीब हूँ लेकिन अच्छा हूँ, मैं गरीब हूँ लेकिन अच्छा हूँ कि फिर भी अच्छा हूँ? फिर भी अच्छा हूँ सर। हैं? फिर भी लेकिन अच्छा हूँ। मैं गरीब हूँ फिर भी अच्छा हूँ। लिखेगा आई एम क्या पुअर बट गुड, बट गुड। इसका मतलब क्या समझ कि मैं अच्छा, मैं गरीब हूँ फिर भी अच्छा हूँ, अरे लेकिन अच्छा हूँ फिर भी नहीं पता। यस सर। चलिए यहाँ एक लेकिन तरह से होगा। सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, गुड को नहीं, अपने आप अंडरस्टूड कि आई एम क्या गुड लेकिन मैं अरे पक्का। यस सर। चले आगे, वो बाद में चर्चा होगा कि हाँ फिर भी क्यों नहीं होगा, अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। नहीं, समय आने। चलिए आगे, यस सर। यानी कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो ज्वाइन करेगा कितना सेंटेंस? दो सेंटेंस, दो वर्ड्स, दो वर्ड्स, दो फ्रेज, और दो अदर जोड़ने का काम करता है उसे हम कनेक्शन कर रहे हैं। कंजक्शन करते हैं। पक्का यहाँ तक कोई आपत्ति है? बोलिए। नो सर। ना ना लिखेगा काइंड्स ऑफ कंजक्शन, लिखेगा काइंड्स ऑफ कंजक्शन, लिखेगा काइंड्स ऑफ कंजक्शन, काइंड्स ऑफ कंजक्शन यानी कंजक्शन के क्या प्रकार, यानी कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन कितने प्रकार दो के प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन का टाइप्स Type कितना क्या होता है? आप लोग ये सोच रहे हैं कि कंजक्शन कितना होता है, इतना नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि कंजक्शन कितने टाइप होते कितने हैं? प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो तरह के होते हैं। कौन कौन? कंजक्शन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन? कंजक्शन तीन तरह के होते हैं, लिखेगा देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंजक्शन, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंजक्शन,
देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शन। बेटा कंजक्शन जो होगा वो कितने प्रकार के होगा? 3 तरह के। 3 प्रकार के। फिर से बोले कंजक्शन कितने प्रकार के होंगे? 3। 3 प्रकार के। पहला लिखिएगा कोऑर्डिनेट, पहला लिखिएगा कोऑर्डिनेट, पहला लिखिएगा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, पहला लिखिएगा कोऑर्डिनेट, है ना? पहला लिखिएगा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। दूसरा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तीसरा को रिलेटिव कंजक्शन। फिर से कंजक्शन का अगर काइंड्स बोला जाए, टाइप्स बोला जाए तो कितना तरह? 3 प्रकार का। 3 तरह का। कौन कौन? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और क्या? कोरिलेटिव। याद रहेगा। यस सर। कंजक्शन कितना तरह का होगा? 3 तरह का। कौन कौन? कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। याद रहेगा, लिखिएगा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, हो गया। यस सर। वो क्या? ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजक्शन का जानकारी है किसी को? थोड़ा बहुत थोड़ा भी आइडिया नहीं है। कंजक्शन 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और कोरिलेटिव। और कोरिलेटिव। ठीक है। कोऑर्डिनेट किसको कहेंगे? सबऑर्डिनेट किसको कहेंगे? और कोरिलेटिव किसको कहेंगे? कोऑर्डिनेट कंजक्शन लिखा जाए यस सर से रिलेट। लिखेगा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट it joins the same parts of a space. Coordinate, it joins the same parts of a space. Coordinate, it joins the same parts of a space. Clear है? Coordinate conjunction किसको कहेंगे? बताइए। It joins the same parts of स्पेस। a space. मतलब यह जोड़ता है एक जैसा है। एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को। स्पीच को। क्लियर है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। और नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये ऐसा चीज है जो बोलता है कि एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। नाउन को नाउन से। क्लियर है? लेकिन कोई भी चीज अगर ये बोले कि एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो नाउन और प्रोनाउन एक ही चीज है। जो नाउन है वही प्रोनाउन है। प्रोनाउन है। उसको छोड़ के बाद बाकी सब सिंगल होंगे। पक्का? तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन वैसे कंजक्शन को कहते हैं जो एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। जोड़ता है। क्लियर है? वह कहलाएगा क्या? कोऑर्डिनेट। पक्का? और करिए और मतलब या लिखेगा इट, लिखेगा इट, इट ज्वाइंस the same, it joins the same
It joins the same principal clause. It joins the same principal क्या clause. Cloud. Clause. इंटर में हम लोग को क्लाउज के बारे में पढ़ना है। Yes, sir. Yes, sir. सही बोल रही पढ़ी है ट्यूशन की है। Clouds, correct. ठीक है क्लाउज के बारे में इंटरमीडिएट में पढ़ना है। Yes, एक ही sir. जैसा है। Subordinate clause है। क्या एक पढ़ी है तो हम बोल रहे हैं। ही जैसा सर कॉमन क्लाउड आता है। है ना लेकिन पढ़ी है देखिए ब्रेन में होना ना होना अलग बात है क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज का बात कर रही है यस सर। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब एक समझो तो ट्रांजैक्शन एक दूसरे से जुड़ता है। लेकिन उसका हिंदी आता है। एक क्लाउड हिंदी से मतलब अरे क्लियर है ना एक गुच्छा मतलब एक ही तरह के क्लॉज एक ही तरह के सेंटेंस में लौटता है ठीक है उसे हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट कंडीशन। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब एक ही तरह के क्लॉज प्रिंसिपल मतलब मालिक होता है जो भाईजान का बोल रहा है मुख्य रूप से मुख्य रूप से और मुख्य रूप से हमेशा मेन भाग बना होता है और मेन भाग का पतन हो गया तब काम करता है क्या चीज ऑक्सिलरी भाग यस। मेन भाग के रूप में अब जिस तरह हम लिखवा रहे हैं जब वो पतन हो गया तो एक तरह से वो काम कर रहा है फिर जब यस सर। जो कि हम लिखवाए थे कि मूल रूप से वो क्या है ऑक्सिलरी Auxiliary भाग हेल्पिंग वर्ब। वो इसलिए लिखवाए थे और फिर आगे हम एग्जांपल दे रहे थे क्लियर है यानी जब मेन वर्ब दिया रहेगा इवन और क्या भी भाई तो वो शब्द उससे पहले आएगा जैसे सी ऑलवेज टेल सा क्या लाई तो मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब है ना अरे दिया हुआ है टेल से अरे क्लियर है तो उसके ये पहले आएगा लेकिन ये पतन हो जाएगा तो ऑक्सिलरी वर्ब ही क्या मेन वर्ब के रूप में आता है तो जब क्वेश्चन जो आएगा ई जा रहे हैं बता तो आई एम ऑलवेज विद यू आई ऑलवेज विद यू आई एम ऑलवेज विथ यू। आई एम ऑलवेज Helping verb करेगा। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में कि पहले पहले। तो क्लियर है प्रिंसिपल क्लॉज मतलब एक ही तरह का एक ही गुच्छा मतलब मुख्य है इट जॉइंस द सेम प्रिंसिपल क्लॉज मतलब एक ही तरह के एक ही जैसा दिखने वाला। दिखने वाला प्रिंसिपल मतलब मुख्य क्रिया जैसे समझिएगा टेंस का जो कॉन्सेप्ट देते हैं जैसे टीचर लोग देखिएगा अगर नोट्स वगैरह आप देखिएगा तो वो लिंक आया मिलेगा कि वाइल के बाद है ना भारत का कैमल चौथा आता है और लिखवा देंगे कि वाइल जैसे सी टीचर वाइल और फिर लिखवा देंगे कि इसके बाद कॉन्टिन्यूअस आता है तब बेहतर यहाँ सब आता है ठीक है ना वाइल क्या है वाइल का मतलब क्या जब की और वाई का मतलब जब कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि वाई का मतलब क्यों होता है और वाई का मतलब जब की अब उसको जीव हिंदी नहीं निकालते थे बोल रहे थे ना क्यों क्योंकि वाई का मतलब क्या जब की अरे क्लियर है जैसे अगर हम बोले कि राधा गाना गा रही है राधा गाना गा रही है जबकि मैं सुन रहा दोनों एक ही तरह से वह समझ रहे हैं वह मतलब वह पढ़ा रही है जबकि मैं हंस रहा हूँ तो वाइल आई लाफ नहीं आई एम क्या लाफिंग अरे बात समझ रहे ना वहाँ उल्टा काम करेगा वो एक ही जैसा लेते आए क्लियर है क्लॉज यह कहता है कभी कभी ये ऐसा लिखा मिलेगा सी सिंगिंग वाइल आई डांसिंग ऑक्सिलरी वर्ब मिलता है ऐसा इसका मतलब है कि वह नाच रही है जब वह गा रही है जबकि मैं नाच रही हूँ या नाच रहा हूँ तो अपने आप अंडरस्टूड है वाइल कि वही वर्ब जो है यहाँ मतलब हेल्पिंग वर्ब उठा के यहाँ पर डाल दिया। अरे वो अपने आप अंडरस्टूड है क्योंकि वो एक ही क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा काम ही करता है। याद रहेगा हाँ सर। राधा गाना गा रही है जब राधा इज क्या सिंगिंग
वाइल आई डांसिंग क्या आई डांसिंग हाँ, I dancing, सही है। तो वाइल क्या आई एम डांसिंग गलत। ये एक ही तरह के सेंटेंस को जोड़ता है। अगर कोई लिख दे ही टीचर्स, वह पढ़ा, वह मतलब आता है। ही टीचर्स वाइल आई क्या बाबू, वाइल आई रीडिंग, अरे क्लियर है समझना। वाइल आई एम क्या रीडिंग, इसका मतलब वह पढ़ाता है और मैं, जबकि मैं हंस रहा हूँ। अरे ही टीचर्स वाइल आई क्या लर्न, आई एम क्या लर्निंग, इसका मतलब वह पढ़ाता है जबकि मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं, अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा कि वह पढ़ा रहा है जबकि मैं सीख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो जाता है कि दोनों एक ही क्या है, क्लॉज है। न समझो? अरे समझ में आया ना आया? इसको फिर से एग्जाम्पल दीजिए सर। वाइल ही टीचर्स, Sentence अरे आगे बोल रहे हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज है, और क्या? समझ में आ रहा है? ये एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच और क्लॉज को जोड़ता है। चलिए लिखिएगा, जैसे शी इज सिंगिंग, शी इज क्या सिंगिंग वाइल आई एम डांसिंग, शी इज सिंगिंग वाइल आई एम क्या डांसिंग। वह गाना गा रही है जबकि मैं नाच रही हूँ या नाच रहा हूँ। अरे क्लियर है? समझ में आया? यही चीज हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ रहता सी क्या सिंग्स वाइल आई एम क्या डांसिंग, तो इधर से ही निकालते कि वह गाना गा रहा है जबकि मैं नाच रहा हूँ। अरे क्लियर है? अपने आप ये दोनों जो फॉर्मेट है कनेक्टेड। वो कनेक्टेड है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्या क्लॉज, मतलब एक ही तरह के, और एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। अरे क्लियर है? मतलब ये दोनों क्या है, नहीं समझ? आप बोलिए मैं पढ़ा रहा हूँ जबकि आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं? वाइल यू आर टीचिंग, सॉरी मैं यू आर पढ़ा टीचिंग, रहा हूँ तो आई एम क्या I am teaching while you you are are learning, learning. तो while you learning, लर्न। ये learn होगा। लर्निंग होगा। अरे while के बाद हमेशा हाँ, while you उसका learn, learning। चौथा, हम जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं, याद रहेगा? ये था आपको कोऑर्डिनेट क्या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। पक्का? फिर लिखेगा सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलो या क्लॉज बोलो, बात बराबर है। अरे क्लियर है? एक ही चीज होगा। सबऑर्डिनेट Conjunction of- अरे हाँ यार, सबऑर्डिनेट, अरे क्लियर ना? सबऑर्डिनेट क्लॉज, अरे हुआ ना? लिखो, लिखेगा इट ज्वाइंस the different, it joins the different parts of a speech, it joins the different parts of a speech, it joins the different parts of a speech, it joins the different parts of a speech। यानी यह जो है वो जोड़ता है एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं, डिफरेंट को, different डिफरेंट को। क्लियर है? जो एक ही तरह का जोड़ने का कार्य करे वह क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट। और जो अलग अलग जोड़ने का कार्य करे सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट। नहीं समझ? एक तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं जोड़कर अलग अलग पार्ट्स ऑफ अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़कर लिखेगा नोट करके, और पानी नहीं कोई बात नहीं, लिखेगा आज मत रखिए, आज अपना मत, है ना? और मतलब क्या, या लिखेगा इट ज्वाइंस different principal clause. It joins different principal clause. It joins different principal क्या clause, यानी एक ही तरह के क्लॉज को जोड़ता है कि अलग अलग डिफरेंट अलग अलग। पक्का जो एक ही तरह के क्लॉज को जोड़े कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कोऑर्डिनेट,
जो भिन्न भिन्न तरह के क्लाउज को जोड़े सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट। फिर से बोले, जो एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़े ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़े सबऑर्डिनेट। क्लियर है? कोऑर्डिनेट एक ही तरह का जोड़ेगा, सबऑर्डिनेट पक्का 100% याद रहेगा। जैसे लिखिएगा सी केम, लिखिएगा सी केम मत लिखिएगा, सी लिखिएगा डिडंट अटेंड द क्लास, she didn't attend the class because of heavy rain, because of heavy rain, हैवी रहे हेवी रैन, यानी वह क्लास नहीं अटेंड कर पाई क्योंकि बारिश पड़ रही बहुत ज़्यादा, मूसलाधार बारिश की वजह से। बारिश के वजह से। क्लियर है? यानी मूसलाधार बारिश की वजह से वह क्लास अटेंड नहीं कर पाई पता, यानी बिकॉज ऑफ हैवी रेन। यानी एक चीज क्लियर हो गया कि जो एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है उसे हम कोऑर्डिनेट। और जो अलग अलग जोड़ता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है? सबऑर्डिनेट। हैं? सबऑर्डिनेट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है सबऑर्डिनेट। रिलेटिव। वो कोई भी ऐसा गली नहीं जहाँ मेरा सामना ना हो। चली नहीं। क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला भी यही चीज रिलेशन। रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब रिलेशन, रिलेशन का मतलब संबंध। एक दूसरे से मिलने। और रिलेटिव जो होगा, रिलेशन जो होगा या संबंध जो होगा, जो आप लोगों को मेरे साथ जो संबंध है वो अकेले है कि एक हम और एक आप हैं। दो आदमी का है। क्लियर है? अकेले संबंध बनेगा कभी नहीं। हाँ, आप लोग चेला है मेरा, आप लोग हैं तभी ना चेला है, और नहीं है तो आप चेला। है तो हम लोग नहीं नहीं है। दोनों तरफ से है। यस सर। यानी रिलेटिव का मतलब क्या? रिलेशन। रिलेशन का मतलब संबंध। एक दूसरे से बंदर बनाई काम करिए, पढ़ाई पर मजाक नहीं बोलना। पैड लगा। हाँ, अब इतना दिन तक आप लोग को खुश रहने के लिए पढ़ाए हैं, लेकिन आप थोड़ा दुखी कर देते है ना। थोड़ा कुछ दिन तक डिसिप्लिन वाला क्लास होना चाहिए, कुछ बातें नहीं होगा, आराम से पढ़ाएंगे और क्लास में निकल के ऑफिस में चल जाएंगे। और लास्ट में आप लोग से फीडबैक लेंगे कि मेरा स्टाइल सही था या साइलेंस क्लास इफेक्टिव कौन हुआ। तो ये दोनों तरह से आप लोग नहीं समझे, ठीक वहाँ से है। फीडबैक मिलेगा कि दोनों में आपकी लाइफ के लिए बेहतर क्या होगा। हम थे वो गलत है, आप थे दोनों गलत है ना। कुछ चीज़ों को एक्सपेरिमेंट भी करना है क्या गलत बिल्कुल। तो वो रिलेटिव का मतलब होता है, मजाक नहीं बोल रहा हूँ। वो रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या? रिलेशन। रिलेशन का मतलब संबंध। अकेले नहीं बनेगा, जब भी तो किसी के साथ बनेगा। और किसी के साथ का मतलब का पेयर, और पेयर का मतलब का जोड़ा। जोड़ा। जोड़ा मतलब अकेले आना, किसी के साथ ना। किसी के साथ आना। लिखेगा को रिलेटिव को रिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। क्लियर है? कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। क्लियर है? लिखेगा it always comes
comes with pair. It always comes with pair. It always comes with क्या pair. यानी ये हमेशा आएगा क्या चीज में? जोड़े में जोड़ा में। अगर अकेले आ गया तो सेंटेंस गलत है। आइदर जो है ये दो रूप में काम करता है, एक तो प्रोनाउन के रूप में और दूसरा Conjunction। कंजंक्शन के रूप में। जब ये कंजंक्शन के रूप में अगर बिहेव कर रहा होगा तो हमेशा और बोलेगा, और जब यह प्रोनाउन के रूप में बिहेव कर रहा होगा तब यह लेटर नहीं आएगा। उसको भी पकड़ने का तरीका बताए थे, ऑफ है दोनों साइड नाउन और बाहर का डिसीजन। पहला सिंगुलर है तो ओवरऑल सिंगुलर होगा। बताएं 100%। जैसे आइदर ऑफ टू फ्रेंड्स, अरे बताएं आइदर कहाँ होगा, नाइदर कहाँ बताएं। लेकिन अगर हम लिख दे ऑफ के सेंस में ना, आइदर ऑफ राम एंड मोहन, ये ऑफ की वजह से एंड बच जा रहा है। नहीं तो आइदर राम एंड मोहन लिखोगे तो मामला जल्दी हो जाएगा। क्योंकि आइदर का जो वाइफ है, जो पत्नी है, जो शादी हुआ है और किससे, और से ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। एग्जांपल में लिखिएगा आइदर और नाइदर नॉट, उसके बाद नॉट ओनली, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। क्या क्या बोले हैं बताइए? आइदर और नाइदर नॉट वाले बदल से बट ऑल्सो, है ना? ETC का यानी कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होता है, इट ऑलवेज कम्स विद क्या पेयर या इन क्या पेयर। ये हमेशा एक पेयर में आता है, एक जोड़ा में आता है, उसी को हम कहते हैं क्या चीज? कोरिलेटिव कंजंक्शन। जैसे आइदर और नाइदर नॉट, नॉट ओनली, बदल से ठीक है लिखिएगा नोट N1 करके। द मेन पॉइंट ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन, द मेन पॉइंट ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन, the main point of correlative conjunction, the main point of correlative conjunction, the main point of correlative conjunction, it always comes in pair. It always comes in क्या? पेयर पेयर। ये क्या चीज में आएगा? जोड़े जोड़ा में। में आएगा। And before the same parts of a speech, before the same parts of a speech, before the same parts of स्पीच a speech, बोलते हैं कि यह हमेशा आएगा क्या चीज है भाई? जोड़ा में, और बिफोर द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी एक तो ये पेयर में आएगा कि जोड़ा में आना जरूरी है, अगर ना है तो सेंटेंस गलत है। आइदर का शादी किससे? और से नाइदर का नॉट से। तो नाइदर को यहाँ अगर नूर कर देंगे तो मामला गड़बड़ है। नहीं, सॉरी, हाँ नाइदर के साथ नोट आएगा। अगर हम आइदर के साथ नूर कर देंगे तो मामला गड़बड़ है। गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आइदर की पत्नी कौन है? और है दूसरा पे कब्जा हो जाएगा। क्लियर? ये पॉजिटिव है, शादी किससे किया? पॉजिटिव। अरे क्लियर है? हाँ सर। अरे क्लियर है? नाइदर का शादी नॉट से नॉट से, अगर वहाँ और कर देंगे तो मामला गड़बड़ है। हमको बड़ा दूर से फुटबॉल जैसा आंसर सब दिखता है, और वही चीज पे आंसर भी मिलेगा। आइदर और है तो वहाँ नॉट करने का मतलब, नाइदर नॉट है नॉट है तो वहाँ और और कर जाएगा। आइदर का पत्नी
कौन? और है यानी ये तो पेयर में होना चाहिए। कुछ भी चीज उल्टा अगर हुआ गलत है। क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। जैसे हमने अडभर में बात किया था सर कि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली यस सर। किसको फॉलो करता है? एनी को। एनी को। क्लियर है? और नहीं तो वेन और क्या बिफोर को। तो यहाँ पढ़ना है कोरिलेटिव में, वहाँ अडभर था। अडभर भी तब तक अधूरा है जब तक आपको कंजक्शन का ज्ञान नहीं है। केवल आपका दोनों का रिलेशन है। हाँ है रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन जो कि आपको नजर है। क्वेश्चन के थ्रू। अच्छा आपके दिन से कहाँ है? बीके सर। याद है कुछ कुछ समय पहले जब बैच स्टार्ट हुआ था, ये सब बैंक का बैच स्पेशल याद है? याद है? याद है? आज जब बैंक की वैकेंसीज आई, गायब हो गया एस्पिरेंट। गलत वो भी गायब होगा। अपने आपसे विचार करिए, विचारधारा में परिवर्तन लाइए। हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे को अप्रूव लाइए। आपने पेमेंट कर दिया, हमने पैसा भी जो अधिक किए अरे क्लियर है ना, उससे ज़्यादा देर तक पढ़ना है। 7 महीनों में पढ़ना है। 1 घंटे का बैच था, कितना भी कुछ कहिए तो ना जाने कितना दिन 2-2 घंटा की क्लास चलाओ। यस सर। ये गलत बोले और तब इस मुकाम तक पहुँचे। तो लंबा सिलेबस है, उसको जल्दी उड़ा तो नहीं सकता है। उड़ाने का भी तरीका है अलग तरीके से। जैसे स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था तो उस दिन जानते हो टॉपर लड़की स्टेनोग्राफर में जो हम नहीं थे, हमें जानकारी नहीं है। मैनेजमेंट से पूछेगा, हमें जानकारी नहीं है। क्लियर है? लेकिन हमें जानकारी है संजीव सर के द्वारा। शायद उस दिन टेस्ट का रिटेन का टॉपर किरण थी, एक लड़की। शॉर्टहैंड में टेस्ट हुआ था ना, अरे रिटेन का स्टेनो के लिए। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? हुआ था। और उसमें टॉपर कौन थे? किरण थी, वही जो हाईकोर्ट का नहीं बोले कि फ्रेशर बच्चा जिसको बस उतना लिमिटेड चीज पढ़ाया गया है जो आंसर ला देता है। क्लियर है? और उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ है जो दिन रात नती है। 3 लड़की है, तीनों दिन रात क्या चीज़ में रहती है? लाइब्रेरी में रहती है। तो और आपको के पास इतना कंटेंट दिए हैं, आपकी लिस्ट उसमें नहीं है। क्लियर है? जबकि उसमें सब चीज़ सब दिए होंगे, मैथ्स भी दिए होंगे, इंग्लिश भी दिए होंगे, सारे चीज़ दिए होंगे। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। समझ रहे हैं ना जो बोलना चाह रहे हैं? सोचिए, प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है? तो हम ये बोल रहे थे कि अभी जरूरी है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस करिए, समस्या उत्तर हमने भी नहीं, आपके भी बोल रहे हैं। हमारा क्या, हमको पढ़ाई नहीं। ये है यहाँ से रेगुलर थोड़ा पढ़ लगाने की हमको पता है। रक्षाबंधन में ना चाहते भी मूव करिएगा। हमको हम जो है ना ठान लिए हैं, एक दिन क्लास बंद कीजिए ना। हम ठान लिए हैं कि हमको दुर्गा पूजा से पहले घरे नहीं क्लियर करना सारा चीज़। जाना ही नहीं है। और हमको हो गया, बहुत दिन हो गया नहीं जी, 5 महीना से कम हो रहा, ओके सर। 5 महीना हो गया बिना जानता। जब मेरी माँ को ऑपरेशन का भी बारी आया तो पैसा भेज दिए, गाइडेंस जरूर है, क्लास बंद कर दी। लेकिन हम यहाँ से नहीं गए थे ना, नहीं गए थे। हमारा टारगेट डायरेक्ट क्या चीज़ है? दुर्गा पूजा। लक्ष्य की ओर हम ही भाग रहे बेटा, लक्ष्य की ओर हम लोग भी आप लोग भी भाग रहे हैं। अच्छा गलत बोल रहा है? अच्छा लक्ष्य की ओर आप लोग भाग रहे हैं कि नहीं? अब अरे आप अपने लक्ष्य की ओर नहीं भाग रहे हैं, और हम भी आपके
अपने लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं। दूसरे का पता नहीं है। इसलिए नहीं भाई पढ़ाएंगे तो अगला बचवा को कम से कम देगा। एक दिन का छुट्टी दीजिएगा ना सर। समझ रहे हैं जो बोलना चाह रहा है। तो दोनों टारगेट में आपको भी बहुत जगह पे कामयाब कर दी है, ये हमको पता है। जरूरी है क्या चीज का, ब्रशअप करने का, पुशअप करने का, वो भी मेरे साइड से नहीं, किसके साइड से, अपने साथ आप लोग के साइड से। क्लियर है, आप अपना काम करके देखिए। आप भी आ रहे हैं। और हम भी हर जगह पे मेहनत किए, जहाँ जहाँ हाथ डाले हैं सब जगह धीमा धीमा प्रगति हुआ है, नटोतरी नहीं हुआ है। और आपके ज्ञान में भी प्रगति हुई है, लेकिन आप उतना सीरियस स्टार्टिंग से नहीं रहे और अभी में सीरियस नहीं है। समझ रहे ना, थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत सारे आएंगे रक्षाबंधन फलना ढूंढना, हमारा भी सिस्टर ऐसे मत बोलिए। हम नहीं जाते हैं, ना जाएंगे, हम जाएंगे। नहीं जाएंगे, क्या करना है ना। तुम लोग को होगा अब ये लगता होगा कि सर जो है सो बहन को नहीं मानते हैं या देने के वजह से, तो सब दिन दिए हैं, आज भी देते हैं और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक देंगे। क्लियर है ना, क्यों? क्योंकि अपने स्टेबल होना बहुत जरूरी है। जरूरी है। आप भविष्य का बारे में सोचिए कि हम क्या करें जो मेरा भविष्य प्रगति करे। अभी कौन सा दुनिया में है, दूसरा व्यक्ति ना बोलता है कि नया नया शादी हुआ पूरा तो भागे जाए। एक 15 दिन में क्या, अगर मैडम के फोन आया ना दन दन भागेगा, गलती नहीं भागेगा। हमारा कोई वो माया नहीं। क्योंकि हम जानते हैं वो विनाश के कगार है। आपका शादी हो गया पसंद 15 दिन में हुआ। हाँ, अब क्या करें? तो क्या हो गया, 15 महीना में 2 महीना रहेंगे साथ में। 15 महीना में कितना, 2 महीना। और मेरा लाइफ का 5 ईयर्स प्लान है। 5 ईयर्स में मुश्किल से रहेंगे ना तो 4-5 महीना साथ में। जब तक अपने जिद और जब तक अपने मुकाम तक नहीं पहुंचे, हमको दुनिया में किसी से मतलब नहीं है, जब तक मनसा पूरा ना हो जाए। क्लियर है, क्योंकि उस चीज़ में लगे हुए हैं, उसके बाद फिर हम भी जो है सो आराम से ऐसा ऐश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बस उस लक्ष्य तक तो पहुँच जाए। क्लियर है, और वो भी सुकून का जिंदगी होगा। तो समझिए बात, मैं ये बोल रहा था कि को रिलेटिव हमेशा क्या चीज ना कर, पेयर में आता है। पेयर मतलब क्या, जोड़ा। और इसका मेन पॉइंट है कि एक तो जोड़ा में आएगा और दूसरा एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले होगा। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब कि जैसे अगर हम लिख दें कि आइदर आई और यू आर प्लेइंग गेम, समझिएगा बात। तो ये आइदर जो है वो किसके पहले है, प्रोनाउन के पहले। यस सर। और ये वाला भी किसके पहले, प्रोनाउन के पहले। कौन वाला, और तो ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन अगर यहाँ प्रोनाउन है और यहाँ अगर वर्ब रहता, उसी समय सेंटेंस गलत हो जाएगा, टूट जाता। हमें ये देखना होता कि ये दोनों एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले है या नहीं है। नहीं चलेगा। यानी अगर ये नाउन के पहले, तो नाउन यहाँ नाम रहेगा तभी चलेगा सर, क्योंकि नाउन है भाई, प्रोनाउन है। लेकिन ये दोनों को छोड़ के यहाँ वर्ब रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, एक्स वाई, तब नहीं चलेगा। जेड है, प्रीपोजिशन है, तो उसी समय ब्रेक हो जाएगा पक्का। दूसरा नंबर कि आइदर हमेशा और को फॉलो करेगा और ये एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले होगा। इसको मान लीजिए आइदर किसको, और इसको मान लीजिए, जानते हैं, इसको मान लीजिए हस्बैंड और इसको मान लीजिए वही। अब आप अपने मूड में पढ़ाइए, वही सही है। क्लियर है, ये आपने अच्छा लगा। क्लियर है। इसको मानिए क्या चीज, हस्बैंड, और इसको मानिए वाइफ। ये पति है और ये क्या है, पत्नी है। क्लियर। तो ये आइदर आई और क्या यू, समझ रहे हैं, पति पत्नी। पहला नाउन प्रोनाउन जब भी आएगा यहाँ या एडजेक्टिव आया, क्लियर है ना। ये देखना है कि ये वाला पहला क्या है, हस्बैंड है, और ये कौन है, वाइफ। जैसे समझिएगा, अभी हम पैसा कमाएंगे तो हम कमा सकते हैं, लेकिन जितना भी कार्यभार होगा ना मेरी पत्नी ही देख लेगी, लीड ड्रॉप इसका निश्चित है।
है ना, बचवा के शर्ट लाना है, लगा अभी भेज दें, प्रैक्टिकल है, जब लाएगी तो वही लाएगी। यानी हस्बैंड कितना भी कुछ कर ले, लेकिन कार्य का डिसीजन पत्नी ये लेता है, मालिक वही बता। मालिक वही बनती है। और वही कहेगी कि नहीं यहाँ इन्वेस्ट कर दिए गलत है, यहाँ इन्वेस्ट ऐसे होना चाहिए, तरीका बता। ये है, बोलती है कि नहीं सबको भाई, अरे हम लोग को मम्मी पापा को नहीं ऑब्जेक्शन किया है, बिल्कुल करते हैं। यहाँ पर गलत नहीं, यहाँ पर ये करिए, और तालमेल होता है ना दोनों के बीच, संतुलन। तो संतुलन होता है। तो मतलब ये मान लो पापा और ये सोच लो क्या मम्मी, ये दोनों में कार्य का डिसीजन किसका होता है, बाबूजी का कि माई के? बाबूजी का माइक है। खाली कमाते हैं और ये डिसीजन ले लिया है ना, ये काम यहाँ एकदम मैडम हो जाएगा, तबे खाना पीना फुल डाउननेस यानी ऐसा नहीं। यानी ये हस्बैंड और ये वाइफ है, कार्य का डिसीजन कौन लेगा, हस्बैंड की वाइफ? वाइफ। वाइफ। अरे वाइफ ना, तो वाइफ लेके डिसीजन, तो घर का जो डिसीजन अपराध होगा फिर चलना। वो हस्बैंड के लिए कि वाइफ के लिए? वाइफ के लिए। यहाँ घर का डिसीजन किसके अनुसार? पत्नी के अनुसार। अरे यार ये वो चम्मच मांगना है ना, रोहित का मुस्कान का शादी हो जाएगा तो ये वो चम्मच मांगने जाएगा कि जिस गाँव में होगा, तो ये जब तक नहीं बोलेगी हिम्मत ना कौन कर रहा है कि गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, मेरे गांव में मेरे यहाँ में परमिशन के ना, बाद हर जगह सब जगह का हमें ही घर में अपना ऐसी जगह है। दूसरा है ना, यानी आइदर और यू आर क्या वही समझ गए। यहाँ आर जो आया है वो आई के लिए आया है कि यू के लिए आया सर। है यू के लिए। आपको एक चीज बता दे, ना जाने कितनी जगह पर बच्चा धोखा खाता है, और इसीलिए जानते हैं ये बेवफा कंसेप्ट है जो हमेशा आपको चकमा देगा। क्या चकमा देगा कि या तो ऐसे लिखेगा जैसे आइदर स्टूडेंट और टीचर्स, सही लिखे हैं ना? आइदर स्टूडेंट्स और टीचर। आइदर स्टूडेंट्स और either a student or पता मेरी बात से सहमत है? जैसे ही बच्चा को ये क्वेश्चन मिलेगा स्लॉट में, यहाँ ऑक्सिलरी भर दिया, मेन भर में विमेन चेक कर सकता है? यस सर। अरे यही चेक करेगा कि है जाएगा कि है पाएगा, अरे हर कौन आएगा कि गो की गोज। गो आएगा कि गोज आएगा, वा जाएगा कि वर आएगा, यही सब मैं चेक करूँगा। पता है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि आइदर स्टूडेंट और क्या टीचर, बच्चा कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा ना। यहाँ की जाएगा क्या आएगा? कितना आएगा? टीचर। तो ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, गधा जैसा कमाया लेकिन बुराई हुआ। हमारी कौन टीचर सुनाई? डिसीजन इसी का हिस्सा नहीं रहा। पक्का? यस सर। यू आर राइट मुस्कान। यहाँ आइदर स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है, और ये क्या है? सिंगुलर है। ये गधा जैसा कमाया, डिसीजन इसका चला कि इसका चला? टीचर का। पत्नी का चला। ईज होगा। आर होगा कि ईज होगा। पक्का। आइदर स्टूडेंट्स और क्या टीचर्स, ये जाएगा क्या? टीचर्स के लिए। टीचर्स के। आइदर स्टूडेंट और क्या टीचर, एज क्या? ईज। टीचर के लिए। हैं? पक्का। उस साइड के अनुसार होगा जब भी होगा। यानी सबका भी कन्याओं के अनुसार relative
कोरिलेटिव कंजक्शन जब भी कनेक्ट हो, अरे क्लियर है, तो वर्ब का डिसीजन सेकंड वाले है ना सबसे के अनुसार होगा, राइट? यस सर। फर्स्ट वाला के सेकंड वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला। अभी वो नहीं लिखना है, बाद में लिखवाएंगे। अरे क्लियर है ना? यहाँ तक अगर किसी को आपत्ति है तो बोलिए। नो प्रॉब्लम। सर एक सेकंड इसका हिंदी बताइए तो। आइदर स्टूडेंट और टीचर्स। हाँ, तो या तो विद्यार्थी विद्यार्थी है या क्या शिक्षक। शिक्षक। शिक्षक हैं, हाँ, इससे ज़्यादा भी हो रहा है। शिक्षक के आप तो आएगा ही। अच्छा अच्छा ठीक है, या तो विद्यार्थी विद्यार्थी हैं और या शिक्षक। शिक्षक। और आना चाहिए नहीं, विद्यार्थी। ई जाएगा आज देखिए। उसके अनुसार में आप हाँ, जाना पूरा- चल रहा है। यही कंफ्यूज करता था पहले। सेकंड पहले वाले के यही अनुसार माना आज होगा। भी नहीं, हमने से मियाँ हो। नहीं, पहले सर यही कंफ्यूज। आइदर किसको फॉलो करता है और और को। नॉट ओनली बट But also को। अभी आपको ये नहीं कंफ्यूज करता है, अभी ब्रह्मांड है ये, कंजक्शन बहुत खतरनाक चीज है, इसीलिए हम इतना स्लो गए, बेवकूफ नहीं है और डांट भी रहे हैं। अस्थिर हो। अरे क्लियर है कि स्थिर होइए, यस सर। अरे पक्का और स्टेबल होइए, जब तक आप स्टेबल नहीं होइएगा कहानी खत्म हो जाएगा। विश्वास नहीं है तो देखिए आज रात में आप पूछ रहे थे ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लिखिए तो कहीं पेज में, अलगे पेज में लिखिए रात में। मेरे पास नहीं है। अरे हाँ यार ये बुक अच्छा बुक है। बुक अच्छा है, इसमें कोई संदेह लेकिन पलटते ही नहीं। सब समस्या आपने बताती है। नहीं यार ये वाला नहीं है, वो वाला क्वेश्चन इसमें नहीं है। कौन क्वेश्चन बोलिए ना। सब पूरा पढ़ लिया। अरे सामने पढ़े लिखे नहीं, कल सामने बताए थे। इसमें हमारा ये सब बन जाएगा। हम भी नए बुक लिए हैं, हिसाब आप नहीं नहीं हो गया वो, बस देखे हैं उनका। और इसको तोड़े। अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सेट। इस चीज का सब वो नोट ओनली CDS CPO सब आ जाएगा, पूरा NDA में। ठीक है, छोड़ दीजिए, इसको बनाएंगे बाद में, कोई दिक्कत? नो सर। सुनिए, कैसे? आइदर किसको, रुक जाइए, और को। आइदर किसको, और को। नॉट ओनली But also। अरे क्लियर है यस सर। ना था, नॉट ओनली बट आल्सो सबको नॉट ओनली के साथ आएगा और बट ऑल्सो। पढ़ा है। नॉट ओनली एक साथ आएगा और बट आल्सो एक जगह जाएगा, नहीं तो बैंक में दुइयो जगह तोड़ देता, तो वो सब अभी जानकारी नहीं होगा। हम बोल देंगे कि इधर और है तो उधर का आएगा, आइदर है नोर आएगा, इधर नोर है तो उधर का आएगा और आएगा। और आएगा, इधर नो है तो उधर क्या आएगा और आएगा, इधर नोट है तो उधर और आएगा, इधर और है तो उधर नोट आएगा। तू समझ रहा है? ऐसे से हैंग हो गया। सिस्टम है क्या सिस्टम अंदर। हाँ, यही चीज बोल रहे हैं कि बैलेंस करके रखिए, नहीं समझे? यस सर। है ना, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब सूरत से तो आप खत्म हो जाएगा, सब कुछ नहीं है। लड़का बैठ के मारे वाला रहे ना, पकड़ के प्रैक्टिस करके ढूंढ देगा पूरा सारा किताब, एक बार ढूंढ देगा तो नौकरी हो जल्दी जाएगा। कर देगा सब। प्रीवियस डर लग रहा है इसको देख के, है ना? जैसे हमारा काम है आपको याद दिलाना, जैसे अभी CDS वाला तुम्हारा क्वेश्चन दिए थे ना, दिए थे ना, आप ना ग्रामर पढ़ाएं, खत्म हो गए, देखे खत्म हो गया सर। तुम्हारा वाला